अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त जब हम गुल प्लाज़ा आए हैं इस सानिये के आग लगने के सानिये के तकरीबन 6 दिन बाद, तो इस वक्त आसमान भी जो है वो रो रहा है और बारिशें जो है इस वक्त हो रही है यहाँ पे कराची में। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि शायद ज़्यादा अच्छा होता है कि जिस दिन सानिया हुआ उस दिन कोई बहुत ज़ोरदार बारिश हो जाती, क्योंकि अब हमारा बस इसी चीज़ों पर जो है वो सोच रह गई है कि इसी तरह से हम बच सकते हैं, कि कुदरत ही हमें हर तरह से बचा सकती है, हमें ख़ुद कुछ इंतज़ाम नहीं करना है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं मेरे साथ। इसके अलावा कुछ ख़ास तौर पे भी हमने लोग बुलाए हैं, उनसे हम उनके ख़यालात आप तक पहुँचाएँगे और जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं इस गुल प्लाज़ा के सानिये और वाक़े के हवाले से। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। देखें, मुझे नहीं पता, हम लोग शायद कोई बहुत बहादुर कौम है, शायद हम लोग बहुत बहादुर कौम है। हम लोग ना मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनना चाहते हैं, ना हम मोटरसाइकिल पे बैक मिरर लगाना चाहते हैं, हम रॉन्ग साइड पे मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं। देखिए, सुने मेरी बात। अच्छा, अब बात ये है जैसा हमारा सड़क पे हाल है, जैसा हमारा सड़क पे हाल है, वैसे ही हमारा हाल बिल्डिंगों का है। जब हमारी ये नंगी तारें जो यहाँ से जारी होती हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, हमें इसको ख़तरा नहीं नज़र आता। हम बिल्डिंगों में जाते हैं, हम बिल्डिंगों के अंदर रस्तों के ऊपर जो है ठेले लगा देते हैं, रस्तों के ऊपर जो सामान रख देते हैं, हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। हम जो दरवाजे हैं सारे बंद करके हम अपनी दुकान लगा देते हैं, हमें कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। ये ख़तरा हम खुद पैदा करते हैं अपने लिए। ये ख़तरा हम और आप जो है खुद पैदा करते हैं। हुकूमत तो ठीक है, हुकूमत का सबसे पहले काम है, हुकूमत अगर कानून बनाए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, सारी कौमें दुनिया में ऐसे ही हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दुनिया में सारी कौमें एक जैसी होती हैं। वहाँ हुकूमतें होती हैं, उनके रूल्स होते हैं। जब वहाँ पे रूल्स लगाए जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं, तो कौमें सुधरती हैं, तो फिर जो चीज़ें ठीक होती हैं। तो अवाम जो है भाई, अवाम भी जो है ना अपना शऊर पैदा करे अपने अंदर, और हुकूमत जो है वो अगर सख्ती करेगी, कवानीन लेकर आएगी, तो कौम सुधरेगी। लेकिन ये कौम इतनी बिगड़ चुकी है इन सारी आज़ादियों के बाद, अब कोई सुधरने को तैयार नहीं है। तो भाई आप लोग भी पहले तो चीज़ों को सही करें, अपनी चीज़ों को, अपने ख़तरे को पहचानें। छोटी सी हल्की सी जो है ना हम बेहतियाती जो है बहुत बड़े ख़तरे को दावत देती है। सर, पाकिस्तान में जब भी कोई कानून बनता है ना, उसमें सबसे पहले करप्शन का दरवाज़ा खुलता है। अभी जैसे इन्होंने ई लाइसेंस के बाद, एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन उसमें भी करप्शन के दरवाजे खुले। पाकिस्तान का कोई भी रूल बनता है, उसमें सबसे बड़ा काम होता है कि जो है ना करप्शन के दरवाजे खुलते हैं। आवाम के अंदर शऊर पैदा करने के लिए कोई बेदार नहीं करता, ना ये हमारे इदारे उनको बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बात यही है कि क्या वजह है ये जो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो ये खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अरबाब इख्तियार जो चंद लोग हैं, वो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, अपने आप को आका बनाने के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाने के लिए वो कवानीन लेके नहीं आते कि उन्हें खुद भी पाबंद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो करप्शन है। ये करप्शन का दरवाज़ा खोला जाता है। अगर कोई सख्ती की जाती है तो करप्शन के रेट बढ़ाने के लिए की जाती है। तो अब ये कब तक, अवाम कब तक बर्दाश्त करें? कराची के लोग खासतौर पे आखिर कब तक बर्दाश्त करें? तो भाई ये गुल प्लाजा में क्या होता रहा है मुझे बताएं, गुल प्लाजा में क्या होता रहा है मुझे बताएं। इनकी भी तो जिम्मेदारी होती है रिजवान भाई। अगर आपको लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो अगर उसमें फायर स्टेशन के सिलेंडर नहीं है तो एसोसिएशन के सदर को भी पकड़ा जाए। फिर जो है पुलिस स्टेशन, मैं तो कहता हूँ जब दुकानदार उसको नज़र आ रहा है मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ और सिलेंडर नहीं लगे जा रहे, तो उसको चाहिए पुलिस स्टेशन पे जाए और जो उस मार्केट का सदर है उसके खिलाफ भी FIR कटवाए, ताकि पता चले कि अगर सदर बनने का शौक है। बहुत से सदर तो मैंने ऐसे देखे जो उनको तस्वीरें खिंचवाने का शौक होता है, कोई किसी पार्टी के साथ, कोई किसी की पार्टी के साथ। तो जब जो है वो पूरी मार्केट का सदर होता है, तो उसको जो है पूरी मार्केट का ख्याल रखना चाहिए। अगर फायर स्टेशन सिलेंडर नहीं है और हालात सही नहीं है, तो मैं कहता हूं दुकानदारों को चाहिए उस सदर को बिल्कुल बरतरफ किया जाए और FIR कटवाया जाए उसके नाम। सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। और आप बिल्डिंग मेंटेनेंस के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं हर बिल्डिंग के अंदर। हर ऑफिस, हर दुकानदार जो है बिल्डिंग मेंटेनेंस दे रहा है, वो किस बात के दे रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल अलार्म होते हैं। अगर कहीं भी आग लगती है अलार्म बजने लग जाए। और जो अमला होता है, बात यह है कि जो आप गार्ड रखते हैं, जो अमला रखते हैं, वो ट्रेन है या नहीं है। देखिए, फायर ब्रिगेड का तो बहुत बुरा निज़ाम है। हमारी जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो मैनेजमेंट के इदारे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे, उन पर हम माजी में ही बहुत बुरा भला कह चुके हैं, आज भी बहुत बुरा है, हम मानते हैं जनाब, और उनको ठीक होना चाहिए। लेकिन उससे पहले बिल्डिंग की बात आती है कि बिल्डिंग में जो लोग हैं वो कितने ट्रेंड हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे वो चलाना भी आते हैं नहीं आते, क्या वो वर्किंग के अंदर भी हैं या नहीं है, या सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए लगाए हुए हैं वहाँ पर। तो उनको कोई चेक करता है नहीं करता क्या कि हर बिल्डिंग के अंदर ड्रिल होती है या नहीं होती है। वहाँ पर जो है, वहाँ पर लोगों को इमरजेंसी
इमरजेंसी में कैसे निकलेंगे वो बताया जाता है या नहीं, इमरजेंसी एग्जिट से कैसे निकला जाएगा, 0 पॉइंट कहाँ पर होगा ये बताया जाता है या नहीं बताया जाता। हर हफ्ते की बुनियाद पर ये सब चीज़ें होती है नहीं, इंसानी जान की कोई वैल्यू है या नहीं है। इस मुल्क में हम ये देख रहे हैं ख़ासतौर पर कराची में कि इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे सड़क पे लोग मर रहे हैं, गटर में लोग गिर के मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में लोग मर रहे हैं, हर जगह लोग मर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस इंसानी जान के लिए कोई काम नहीं हो रहा, ना हुकूमती सतह पे हो रहा है, ना किसी इदारे की सतह पे हो रहा है। और हम लोग खुद जब कोई बिल्डिंग संभालते हैं, हमारी आवाम भी जब मैनेजमेंट संभालती है, तो भी हम लोग भी खुद कुछ नहीं करते। हम हुकूमत को तो बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन कोई अगर बिल्डिंग होती है, उसकी कोई मैनेजमेंट बनती है, उसमें तो हुकूमत नहीं होती ना भाई, आप लोग खुद होते हो। आप खुद क्या करते हो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी दुकानदारों को बचाने के लिए? ट्रेड एसोसिएशन है वो क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती हैं। सही बात है, हकीकत बात है। हमारे को तभी मैम का बयान किया है, हमारा पैसा नहीं है, हम बसें नहीं ला सकते, हम बसें नहीं ला सकते, हम बाद में बसें ले गए और पैसा कहाँ गया, वो कहाँ जा रहा है पैसा? मलिक हाथ के बसें निकाली, गमन हाथ तक गिरा दी है। बसों का हाल ये हो गया, बसें खराब हो जाती हैं, वो कचरा हो जाती हैं। अभी कितनी बसें खराब पड़ी हुई हैं डिब्बों के अंदर, कोई सही करने वाला नहीं है। 4 बसें रह गई, 5-10 बसें रह गई हैं जो पूरे कराची में चल रही है। कन्वेंस गायब हो गई है, हमारे कन्वेंस नहीं है। माँ बहनें हमारी रोड पर खड़ी रहती हैं, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई परवाह नहीं है। रोड पर पानी भर जाता है, हमारी माँ बहनें पहले जानी होती है घरों पर। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शॉर्ट सर्किट नहीं था, ये केमिकल डाला है दुकान के अंदर, और ये चौकीदार जो था ना मिला हुआ था, इसमें ताले सब जगह जगह हम इधर ही रहते हैं पेराजी थाने। ये खुला रहता था दरवाज़ा, एक पीछे का खुला रहता। इस टाइम पे उन्होंने ताले क्यों लगाए जब आवाम अंदर इतनी थी? आवाम इतनी अंदर थी तो ताले नहीं लगाने चाहिए ना। तो ये है ना मिली हुई। अब बच्चे कितना बिल मिला रहे थे, और एक वो कहता है कि जब बारिश होता है तो पानी आता है, तो फिर निकालने की जगह भी तो तू कर, वोट तो तूने लिए हैं। वो मरियम नवाज सबको पैसे बांट रही है, आवे इधर लगा ना, अब दिख रहा ना तू उधर आ, कोई भी सब छुपे हुए बैठे हुए हैं असेंबली में, सब छुपे हुए हैं, सब हैंगे, सब मीटिंग कर रहा है आपस में। आप आते थे, कभी शॉपिंग की थी आपने गुल प्लाजा में? यहीं से शॉपिंग करते रहते थे। तो आप जब यहाँ आते थे आप देखते नहीं थे क्या हालात है यहाँ पे, किस तरह के रास्ते हैं, निकलने की जगह नहीं होती थी, असल में फर्स्ट फ्लोर पे अगर जाना मुश्किल, आप चले जाएं तो वापसी पे उतरना मुश्किल। नहीं, असल में बात पता ही क्या है, क्योंकि वो तो मार्केट थी ना, तो उसमें तो मार्केटों में तो ऐसा होता है, लेकिन असल बात सारी है कि इसके अंदर उन्होंने अंदर रखते। अच्छा देखिए, हमारा मसला ये है कि ख़तरा, हम बहुत बहादुर कौम है सर, हम लोग जो आप भी मोटरसाइकिल पे 2 ख़वातीन को बैठा के जा रहे हैं, तो आपको महसूस नहीं होता कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं, असल में बात पता ही क्या, बात दरअसल में ये है कि गरीब आदमी क्या करे। गरीब आदमी तो जाहिर बात है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, रिक्शे में जाए या वैसे। देखिए सर, खतरा, जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में देखो जी, गरीब आदमी की कोई, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ सर। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो आप। असल में गरीब आदमी की जान की कोई हैसियत है नहीं भाई, बिल्कुल किसी की। असल में मसला ये है कि सबसे बड़ा मसला यही है कि किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है, खासतौर पे कराची के अंदर, और हम खुद भी अपने लिए भी नहीं है ना। अभी आप देखिए ना, बैक मिरर है आपकी बाइक के ऊपर, ना आपने खुद हेलमेट पहना हुआ है, 2 पीछे खवातीन बैठी हुई हैं, तो जैसा ये आपकी मोटरसाइकिल का हाल है ना, ऐसी हर बिल्डिंग का हाल है। हर बिल्डिंग में उसी तरह तार बिछे हुए हैं, जो रास्ता है उस रास्तों के ऊपर जो है वो पे ठेले लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग बाहर बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट हुई हुई है, दरवाजे जो बंद हुए हुए हैं, उन दरवाज़ों के आगे भी वो जगह बेची हुई है, कब्ज़ा माफिया अलग है, इंक्रोचमेंट अलग है। ये पूरा कौमी मिजाज है सर, कौमी मिजाज है। लेकिन यहाँ हम आते थे शॉपिंग के लिए, या अभी ये रही बिल्डिंग सारी, आप जाके अंदर देखें, किसी रूम में फायर का वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटिंग्विशर जो है नहीं है, नहीं, अगर हो भी तो वो तस्वीर खिंचवाने के लिए है, किसी को चलाना नहीं आता वो भी। अच्छा, हम लोग जो है पता नहीं, हम लोग जो, हालांकि पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन हम पैसा बचाते हैं, हम ज़ाया नहीं करते कुछ कि यार कि कुछ ज़ाया करके भाई चेक कर लें कुछ बंदे ना, बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी मैनेजमेंट रखते हैं। तो सर देखें, कौमी मिजाज को ठीक करना होगा। अगर आप चाहते हैं हमारी बिल्डिंगें सेफ़ हो जाएँ, तो मैं चाहता हूँ सड़क पे आपकी मोटरसाइकिल भी सेफ़ हो जाए।
अब आप देखिए ये कौमी मिजाज है ना। अब ये तार आप देख रहे हैं जगह जगह जा रहे हैं। हम ब्रिजेस पे जाते हैं क्या हाल होता है, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। बिल्डिंगों में जाते हैं नंगे तार हैं, खुले तार हैं, बुरी वायरिंग है। हम जो है ना वो खतरा महसूस करते ही नहीं है। हम बहुत ही खुशफहमी में रहते हैं, कुछ नहीं होगा। पर कानून पर अमल दरामद होता नहीं। कानून तो होता है, हाँ। अमल दरामद होता नहीं। अब ये आप जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर 80% जो है लोग कानून को कुछ समझते ही नहीं। अभी आप खुद जाएंगे ना, दुबई जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, आप ऐसे मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ठीक है ना। कि ना हेलमेट पहना हुआ है, दो लोग पीछे बैठाए हुए, पीछे भी जो बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा, ठीक है। वो भी बाइक पे बैक मिरर लगा हुआ होगा, सारी चीज़ें सही होंगी, लाइसेंस होगा, ठीक है। तो ये पूरी कौम बिगड़ी हुई है। मसला ये है सर, मैं और आप शामिल हैं उसमें। लेकिन उसके ऊपर कानून सख्त होगा ना, हाँ। खुद सही हो जाएंगे लोग। अभी आप देखेंगे अभी इन्होंने ई चालान जो के ऊपर इन्होंने हाँ। जो सिस्टम किया है इन्होंने अच्छा किया है। लेकिन असल में हमारे यहाँ अभी आप देखो, मैं यहाँ से घर तक जाऊँगा, कितना रोड खराब है, कहाँ तक खराब है ये आपको भी पता है, ठीक है। ये कौन करेगा? मैं तो नहीं करूँगा, आवाम तो आम आदमी तो नहीं करेगा। इस कराची के बजट का पता ही नहीं चलता। बजट तो मिलता होगा ना काम के लिए, लेकिन कहाँ जाता है ये पता ही नहीं किसी को भी कि ये बजट तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने ये सर की मोटरसाइकिल से बात शुरू की है, ये कौमी मिजाज का मसला है। कौम, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मजाक से अक्सर कह रहे होते हैं बड़ी बहादुर हो गई है, बात बहादुरी की नहीं है। ख़तरे का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। किसी मोटरसाइकिल सवार को, किसी बिल्डिंग में जाने वाले शख्स को हम समझते हैं कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा सर पे होता है, मौत सर पे होती है, लोग सड़क पे मर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कुछ नहीं है। ये कौमी मिजाज बन गया है। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में सारी कौमें ऐसी ही थी, सब हमारी तरह ही थे, हमारी तरह ही कानून पे अमल ना करने वाले, इसी तरह की बहादुरी दिखाने वाले, गैर महज़िब, सब ऐसे ही थे। लेकिन ये मज़ाहिब और ये कवानीन जो होते हैं मुल्कों के, ये डंडा जो होता है ना, ये कौमों को सुधारता है। हम खुद जाके यहाँ जिस तरह से लोग गाड़ी बसें चला रहे होते हैं, ये ड्राइवर जब दुबई जाते हैं ना, इंसान के बच्चे बन जाते हैं। तो कौमें जो है ना कवानीन लेकर आती हैं, लेकिन वो फिर वो कौमें अवाम को कुछ देती भी हैं। यहाँ पे अवाम को डंडा मारने के लिए आप तैयार हैं, आप चाहते मारे, लेकिन वो भी नहीं मारेंगे खैर, लेकिन अगर मारने के लिए जाएंगे कौम को कुछ देने को तैयार नहीं है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक चीज़ों को ठीक करना होगा। ये पूरा एक अवामी इनकलाब की ज़रूरत है। यहाँ की जानों को बचाने के लिए, इन लोगों की जानों को बचाने के लिए एक अवामी इनकलाब की ज़रूरत है, एक अवामी सतह पे तब्दीली की ज़रूरत है, जो अवाम के अंदर भी आए, हुक्मरान के अंदर भी आए, इक़्तिदार के अंदर भी आए, और एहतसाब अपने आप से शुरू हो। ये इसलिए कवानीन नहीं बनाते क्योंकि खुद अमल करना पड़ जाएगा। ये जब तक वहाँ से आगाज़ नहीं होगा, नीचे भी नहीं आएगा। सर शुक्रिया सर मैं आपकी जान, ऐसे बात नहीं है सर, बहुत कीमती है सर, बहुत कीमती है आपकी जान सर, आपके पूरे ख़ानदान के लिए बहुत कीमती है। आप एहतियात करेंगे, आप उससे वादा करें, आप हेलमेट पहनेंगे और ये 2 ख़वातीन साथ नहीं बैठाएंगे, एक सही है बस, ठीक है। 100% टैक्स लेते हैं ये, हाँ। और 1% भी नहीं लगाते। आप इसके बारे में भी तो कहे ना इनको जी। ये हुकूमत, यार अब मैं एक चीज़ का टैक्स देता हूँ, जो चीज़ खरीदता हूँ उसका भी टैक्स देता हूँ, और वो जो कंपनी जो चीज़ बेच रही है, जो कंपनी चीज़ बेच रही है, वो जितने टैक्स उसके ऊपर लगे वो भी मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं, हर प्रोडक्ट पे टैक्स दे रहे हैं और हर शख्स जो टैक्स दे रहा है, लेकिन बिल्कुल सर सारे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन लगना चाहिए। अब टैक्स इतना इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ये कौम दे रही है, लेकिन उसमें कोई लग नहीं रहा। कराची जो कि सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में टैक्स देता है, यहाँ की मार्केट है जो सबसे ज़्यादा टैक्स लेती है, लेकिन इस शहर पे नहीं लगता। यहाँ पे लोग जब सड़क पे निकलते हैं तो बहुत बुरा हाल है, लोग घरों पे पहुँचते हैं तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। तो हर तरह से यहाँ का जो शहरी है कराची का, वो रुल रहा है। तो यहाँ के लोगों को आखिर कब जो है इंसाफ मिलेगा, कराची के शहरियों को आखिर कब पूछा जाएगा, कराची के शहरियों पर जो है कब कौन सा हम कौन से फरिश्ते का हम जो इंतज़ार करें कि वो आएगा तो चीज़ें ठीक होंगी। इंतखाब सूरी साहब जो हैं मारूफ एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, जानते शहर में तकरीबन 2524 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ख़तरे से खाली नहीं है। वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, फायर सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, वायलेशंस की गई हैं।
यहाँ पर भी देखें तकरीबन 300 दुकानें एक्स्ट्रा बना दी गई थी, रास्ते जो बनने थे उसमें दुकानें बना दी गई थी। सबसे बड़ा कसूर जो है ये SBCA का है, जो लाइसेंस के बगैर या रिश्वतें खा के जो है वो नक्शा मंजूर कर देते हैं या नक्शे के बगैर तामीरात की इजाज़त सबसे ज़्यादा कमाई पूत इदारा है ये, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा कमाई। अच्छा, मसला ये है कि मैं तो कई सालों से चिल्ला रहा हूँ, आप भी चिल्ला रहे होंगे और भी लोग हमारी तरह के होंगे जो दीवाने शायद चिल्ला रहे होंगे, ये सुधरता क्यों नहीं है ये चीज़ें जो हैं? फरमाएं। देखिए ये पूरा एक सिस्टम है, ये जो आप देखें जिस इदारे में इस सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन कब होगा? हम बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं बुनियानुल मरसूस का, मार्का हक का, कि जनाब दुनिया में हमें जो बड़ी कामयाबी मिली, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं कि हमें बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन क्या एक बुनियानुल मरसूस, एक मार्का हक जो है वो कराची के इदारों पे नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए? असल आज़ादी और असल फ़तह तो इन अवाम को दिलाने की है, इनकी जानों को महफूज कराने की है। कि ये कब महफूज होंगे, इनको कब महफूज कर दिया जाएगा? ये उसी वक्त महफूज होंगे जब इन सारे सरकारी इदारों को करप्शन से पाक किया जाएगा। इन सरकारी इदारों को जब करप्शन से पाक किया जाएगा, जब एक इंसाफ की बुनियाद पे ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम होगा, जब जो है ऐवान के अंदर अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो है पहुँचेंगे, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम तो बुनियादी ख़राब है, जब बुनियादी ख़राब होगी तो ऊपर से बिल्डिंग कहाँ से सही बनेगी? देखिए मसले रिजवान साहब सर से सड़ती है। हमारे यहाँ 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा उनको गया जो चोर हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने इस सिंध के हुकूमत करने के साथ लूटा है। और इसी के सरपरस्ती में आप जानते हैं कौन लोग हैं, जो कि जिसको सिस्टम कहते हैं, जो चोरी करे, बदमाशी करे, जो रिश्वत ले, वो छूट दिया जाता है। 1 घंटे में गिरफ्तार होता है, आधे घंटे में छूट जाता है। लेकिन जो नेक आदमी है वो सिस्टम में ठहरता ही नहीं है। पूरा सिस्टम है जो कि चल रहा है ऊपर के, सब जानते हैं कौन लोग उसके। सर मैं आज कॉल दूं, लोग निकलेंगे सड़क के ऊपर, यही मसला है। मैं बताएं, मैं कॉल दूं लोगों को, यहाँ बड़े लोग जज्बाती हो रहे हैं कि आवाम निकलती नहीं है, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाती। अभी कॉल दी जाए, कौन निकलेगा मुझे बताएं? लोग बोलते हैं यार एक दिन और ख़राब होगा, एक दिन और कुछ कमा लेंगे, हम क्यों सड़क पे निकले, क्यों आवाज़ उठाएं? देखें ना आज़ाद कश्मीर में लोग निकले, कैसे लोग निकले और उनके मसाइल इस तरह हल हो गए जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। हम घर में बैठ के तकरीरें कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे जाके जिहाद कर रहे होते हैं। भाई बाहर निकलो, जब तक है तुम लोग अपने बाहर नहीं निकलोगे, अपनी एक्टिविटीज़ बाहर करके ना दिखाओगे, कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया इस बात की मिसाल है, बांग्लादेश। अच्छा चले, अच्छा बात यह है कि हम जैसे आप आवाज़ उठा रहे हैं कि कसूरवार हुकूमत को करार दे रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, सिंध गवर्नमेंट को, KMC के इदारों को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। अब बात यह है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा कसूरवार जो हैं वो बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं। ये जो बिल्डिंगें जो कराची में बनी हुई हैं, इनकी एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन है। मैं मानता हूँ पहला जो रेस्क्यू है वो इन ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से होना चाहिए। यहाँ जो लोग हैं, अगर वहाँ पे ट्रेन लोग नहीं है, वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लगे, तो बाहर के लोग आके कुछ नहीं कर सकते। पहले तो यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन बात ये कि इनको कौन सुधारेगा? ये हुकूमत जो है, इसमें लोग रखे हुए हैं कि जो इन बिल्डिंगों को मुआयना करते हैं और रिश्वत लेके पास कर देते हैं। तो अगर इन बिल्डिंगों को रिश्वत लेके पास कर दिया जाता है तो ये भी हुकूमत करती है। इसके ज़िम्मेदार भी हुकूमत है कि अगर इन तमाम बिल्डिंग के लोगों को नहीं सुधारा जाता, तो यहाँ की ट्रेड एसोसिएशन को नहीं सुधारा जाता, अगर यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो इंक्रोचमेंट है, जो रस्तों के ऊपर जो है वो लोग सामान बेच रहे हैं, जिस तरह दुकानें बनी हुई हैं, जितना नक्शा पास होता है उससे ज़्यादा बिल्डिंगें बनती जाती हैं। आप देखें, आप कराची के स्लम्स में जाके देखें, वैसे तो अब कराची में स्लम ही नहीं है, लेकिन चलें जहाँ पे स्लम्स हैं वहाँ पर जाके देखें, 8-8 मंजिला बिल्डिंग 80 गज के प्लॉट पे बनी हुई है। यानी आप पैसे खिलाते जाओ और फ्लोर डालते जाओ। कल जब वो बिल्डिंगें गिरेंगी वहाँ पर, जब वहाँ पे कमज़ोर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे कोलैप्स होंगी, और फिर हम दोबारा इन्हीं इदारों को कह रहे होंगे कि जरा मलबा उठाने के लिए नहीं पहुँचे, आग बुझाने के लिए नहीं पहुँचे, तो भाई इस बिल्डिंग को बनने कैसे दिया आपने? असल बात तो बुनियाद की है। जब बुनियाद जो है वो ठीक नहीं होगी तो उसके बाद चीज़ें जो है कैसे ठीक हो सकती हैं जनाब? और रिजवान साहब आप देखिए कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही, कई बिल्डिंग ऐसी जिनमें तारों का, बोसीदा तारों का बुरा हाल है। शॉर्ट सर्किट अक्सर जगहों पे होती है। देखिए आग लगाना किसी वो अलग बात है, लेकिन जो बिल्डिंगों में जो तारों का हाल है, बड़ा बुरा है। जितनी आग लगी है पिछले 3 सालों में, तकरीबन 90% जो शॉर्ट सर्किट से लगी, शॉर्ट सर्किट से हुई हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि आप 5,500 रुपये महाना लेते थे, तो ये पैसा इस तरफ क्यों नहीं लेता? सर 5,500 तो यहाँ पे था। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ पे एक दुकान 50-50 हज़ार रुपये बिल्डिंग मेंटेनेंस देते हैं इसी शहर के अंदर, और करोड़ों की कीमत, और करोड़ों की कीमत है। 10-10, 20-20 करोड़ की एक दुकान है, लेकिन आप जो है वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल असल मसला ये है कि हमारे यहाँ वही कायदे से मैंने कहा था, ना ईमान है, ना तंजीम है,
ना जो है हमारे इत्तेहाद है। ये इसका फुकदान है। हम सिर्फ इदारों को देख रहे होते हैं, हम अपने तौर पे भी अपने आप को मुनज़्ज़म करें और मुनज़्ज़म करके इन बिल्डिंगों पे, इन जगहों पे वो चीज़ें करें जो सेफ्टी के नाम पे हम देखा जाता है, सेफ्टी के तौर पे किया जाता है। तो हमारे यहाँ कोई आपस में इश्तराक, मोहब्बत और ताउन नहीं है। इसको अपने पैदा करें और यूनियंस को चाहिए कि वो भी ईमानदारी से बेहतर रोल प्ले करें। आज पूरे हैदरी उठा के देख लें, सदर उठा के देख लें, आप बोसीदा तारों के गुच्छे हैं, किसी वक्त भी मामला आएगा फिर एक नई आग लगी होगी। रोज़ाना ये वाक़यात हो रहे हैं जब तक इनका। नहीं, बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना रोल अदा करे, यूसी जो चेयरमैन हैं वो भी एक्टिव हो, अपने इलाकों को देखें। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इसीलिए होता है कि ग्रास रूट लेवल तक, काउंसलर लेवल तक हर एक अपनी कोई जिम्मेदार हो, कोई वारिस बने इस शहर का। भाई इस सड़क पे खड़ा हुआ हूँ तो पता हो कौन वारिस है। अब ये लवारिस शहर है, या समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन देख रहा है इन चीज़ों को, कौन जो है ठीक करेगा। आप पेडिस्टल ब्रिज के अंदर चले जाएं, कराची का कौन सा पेडिस्टल ब्रिज है जहाँ पर जो है वो हेरोइन नहीं बेची जा रही है, जहाँ पर जो है वो गंदगी मौजूद नहीं है, वहाँ पे सड़क क्रॉस करना ऊपर से मुश्किल हो जाता है। आप किसी पेडिस्टल ब्रिज पे चले जाएं, अब उसका कौन जिम्मेदार है जनाब? उस इलाके का यूसी चेयरमैन क्या को या वहाँ नज़र नहीं आ रहा, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को नज़र नहीं आ रहा। आप सड़क जो है वो निशानदेही करती है। यहाँ पर जो हाल है सड़कों का, यहाँ पे जो हाल है ट्रैफिक का, यहाँ ये वही बिल्डिंगों का हाल है। पूरा शहर ही तो तबाह और बुरा हाल है। और हर 15 दिन पे आपको खबर मिलती है कि फलां सरकारी इदारे के फलां फर्द ने जो है 5 अरब रुपए खा लिए, 10 करोड़ रुपए खा लिए। हर 15 दिन पे ऐसी खबरें मिलती है कि सरकारी सर हर 15 दिन बाद जो है आग लगने की खबर होती है, या गटर में किसी के गिरने की खबर होती है, या ट्रॉलर से किसी के हलाक होने की खबर होती है, या स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल छीनते हुए हलाकत की खबर होती है। तो ये रोटेशन चलता रहता है, ये इसी रोटेशन में कराची घूमता रहता है। कहते हैं ना, ई चालान के पैसे लो, इससे ज़्यादा पैसे लो, लेकिन बात ये है कि सड़कें तो बनाओ, आप शहर को तो आबाद करो, गड्ढों को तो ख़त्म करो। आज मोटरसाइकिल चलाने वालों का हाल ये कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हो गई हैं, उनको अपनी सांस की बीमारियां हो गई हैं, गाड़ियों का हाल बुरा हो गया। यहाँ पे चलना मतलब आप ठीक है, पहले इन हमने चीज़ों पर बहुत आवाज़ उठाई कराची में ट्रेन चलाने के लिए, बहुत आवाज़ उठाई कि जनाब सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत गारंटी ले। इस शहर में इतनी जान है कि ये अपने पैसे खुद उतार सकते हैं। इसका हल जो है ये बसें नहीं है। ये देखें यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन और येलो लाइन चलाने के लिए यहाँ पे बसें चलेंगी और बसें भी पूरी नहीं है, तादाद भी नहीं है उसके अंदर। तो ये इसका हल जो है ट्रेन ही है। ये हाईली डेंसिटी शहरों का हल जो है वो ट्रेन ही है। ये बसें भी चला दी जाएंगी। शहर में किसी वक्त भी कोई आग बन सकती है, लोग पक रहे हैं, तप रहे हैं, अंदर से लावा गर्म है, किसी वक्त भी शहरी बाहर आएंगे, ये सारी जो बसें, रेड बस, डबल, ये सब उड़ा दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। नाज़रीन, गुल प्लाजा का ये सानिया कराची में कोई नया नहीं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आखिरी हो। कराची के लोगों को भी जागना होगा, और उससे बढ़कर, कहीं ज़्यादा बढ़कर कराची की हुकूमत को, सिंध की हुकूमत को जागना होगा। और ऐसा अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर आखिर कब? कितने और सानियात जो है ये शहर देखेगा, कितनी और लाशें ये शहर देखेगा। हर शख्स जो है गैर महफूज है, चाहे वो सड़क के ऊपर हो या किसी बिल्डिंग के ऊपर हो। अगर अब भी एक्शन नहीं लिया गया, अब यही 4, 5, 6 दिन, ज़्यादा महीना शोर मचाने के बाद सब कुछ फिर वैसे ही चलता रहा, तो फिर एक और हादसा होगा और फिर हम उसी तरह किसी जली हुई बिल्डिंग के आगे खड़े हुए होंगे और आपसे बात कर रहे होंगे। तो अगर, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए कि हुकूमत सो जाए, लेकिन अगर हुकूमत कहीं किसी लम्हे कहीं सोने की कोशिश करे, तो मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि आप जागते रहो, आप जगाओ, और आप खुद भी जो है थोड़ा बेहतर हो जाओ। आप भी सड़क पे अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सड़क के ऊपर हो, तो वहाँ सही होना ज़रूरी है। वो ख़तरा है। अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो तो वहाँ जो ख़तरा है उसकी निशानदेही करो, ख़तरे को ख़तरा समझो, किसी चीज़ को ईजी ना लो। कराची में हमने हर चीज़ को बहुत ईजी ले लिया है। हम समझते कुछ नहीं होगा और फिर हो जाता है, फिर सानिया हो जाता है, और फिर जो है हम इसी तरह की अफसोसनाक वाक़यात के बाद रो रहे होते हैं और फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी रवा दवा करते हैं। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।